सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और गायक अदनान सामी की एक साथ लंच करते हुए सामने आई तस्वीर ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस मुलाकात पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी टिप्पणी की। पार्टी का आरोप है कि इस तरह की सार्वजनिक मुलाकातों से गलत संदेश जाता है और इतिहास से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दरअसल अदनान सामी उन चर्चित हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने मुंबई में आयोजित आरएसएस के शताब्दी वर्ष से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और इस दौरान उनकी मुलाकात मोहन भागवत से हुई थी, जिसकी तस्वीर बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर सामने आते ही राजनीतिक बहस शुरू हो गई और कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरएसएस और मोहन भागवत पर निशाना साधा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने पोस्ट में अदनान सामी के पारिवारिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पिता अरशद सामी खान पाकिस्तान वायुसेना में पायलट थे और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़े रहे थे। पार्टी ने दावा किया कि ऐसे इतिहास वाले परिवार से जुड़े व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से भोजन करना राष्ट्रहित के खिलाफ संदेश देता है। कांग्रेस ने अपने बयान में आरएसएस पर तीखे आरोप लगाते हुए इस मुलाकात को विवादित करार दिया। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अदनान सामी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मोहन भागवत के साथ बिताए समय की तस्वीर साझा की। उन्होंने अपनी पोस्ट में आरएसएस प्रमुख की तारीफ करते हुए लिखा कि उनके साथ बिताई दोपहर बेहद प्रेरणादायक रही। सामी ने कहा कि बातचीत के दौरान कई भ्रांतियां और गलतफहमियां दूर हुई है और उन्होंने भागवत को एक सौम्य और विचारशील व्यक्ति बताया। तस्वीर वायरल होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत और कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मुलाकात पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं लगातार आलोचनाओं के बीच अदनान सामी ने भी चुप्पी तोड़ी और एक्स पर एक लंबा पोस्ट साझा किया। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस और संजय राउत दोनों को टैग करते हुए अपनी बात रखी। सामी ने लिखा कि किसी व्यक्ति को उसके पूर्वजों के इतिहास के आधार पर आंकना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे इतिहास में हुए बदलावों को समय के साथ स्वीकार किया जाता है, उसी तरह लोगों को आगे बढ़ने और वर्तमान पर ध्यान देने की जरूरत है। संजय राउत पर कटाक्ष करते हुए सामी ने उनके संगीत कौशल पर भी टिप्पणी की और कहा कि व्यक्तिगत हमले करना सही नहीं है। उन्होंने खुद को एक कलाकार बताते हुए कहा कि उनका मकसद राजनीति नहीं बल्कि संगीत के जरिए लोगों में प्रेम और सकारात्मकता फैलाना है। सामी ने अपने संदेश में ये भी लिखा कि जो उन्हें प्यार देगा वे उसे प्यार ही लौटाएंगे और सभी से नफरत छोड़कर सौहार्द का रास्ता अपनाने की अपील की। अदनान सामी की बात करें तो उनका जन्म 15 अगस्त 1971 को हुआ था और वो भारतीय संगीत जगत में अपनी खास पहचान रखते हैं। उन्हें पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। उनके लोकप्रिय गानों में लिफ्ट करा दे, कभी तो नजर मिलाओ, भीगी भीगी रातों में और भर दो झोली मेरी जैसे हिट ट्रैक शामिल हैं।